हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज द नाइट मैनेजर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है ढाका के एक होटल द ओरिएंट से। एक्चुअली ढाका में कुछ दंगे हो रहे थे, इसलिए काफी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। तब हम देखते हैं ओरिएंट होटल में शान सेन गुप्ता एक नाइट मैनेजर है। दंगे की वजह से काफी लोग परेशान हो गए थे, इसलिए शान को भी होटल में बुलाया जाता है। एक औरत के हस्बैंड का पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान थी। तो शान उसे कहता है कि उसका एक फ्रेंड है जो इंडियन हाई कमीशन में काम करता है, वो चाहे तो उससे मदद लेकर उसके हस्बैंड का पता लगा सकता है। शान जब ये बात कर रहा था तो एक सफीना नाम की लड़की ये बातें सुन लेती है। वो शान के पास आती है और शान से मदद मांगती है। एक्चुअली सफीना 14 साल की है और उसकी फ्रेडी नाम के एक आदमी के साथ शादी हुई है। सफीना बताती है कि वो लखनऊ से है और वो ढाका से लखनऊ जाना चाहती है, लेकिन इल्लीगली। शान कहता है कि वो इस समय उसकी मदद नहीं कर सकता, जिसके बाद सफीना वहाँ से गुस्से से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त सफीना शान का मोबाइल लेकर गई थी। शान ये बात समझ जाता है, लेकिन वो सफीना को रोकता नहीं। सफीना के जाने के बाद वो फ्रेडी के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि सफीना का हस्बैंड फ्रेडी इस होटल के काफी सारे शेयर्स होल्ड करता है। जिसके बाद शान मौका देखकर सफीना के रूम में जाता है ब्रेकफास्ट लेकर। वो सफीना से मोबाइल वापस मांगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेडी आता है, जिसकी वजह से शान को वहाँ से जाना पड़ता है। बाद में सफीना खुद शान के पास आती है और उसे उसका मोबाइल देती है। वो शान से कहती है कि वो एक बार मोबाइल चेक कर ले। शान जब मोबाइल चेक करता है तो उसमें 2 वीडियोस और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। शान जब उन वीडियोस को देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्रेडी किसी शैलेंद्र नाम के आदमी से कुछ इलीगल वेपन्स खरीद रहा था, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उन वेपन्स की लिस्ट थी। शान ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि ढाका में बहुत दंगे हो रहे थे और इसमें फ्रेडी हथियार मंगा रहा था, यानी कि उसका इरादा कुछ बड़ा करने का था। ये सब देखने के बाद शान अपने फ्रेंड विक्रम के पास जाता है, उसे सारे एविडेंस देता है और उसे कहता है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जिसके बाद विक्रम ये सारी इन्फॉर्मेशन लिपिका को दे देता है, जो एक रॉ ऑफिसर है और उसके पास बांग्लादेश का चार्ज था। लिपिका वो वीडियो देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने शैलेंद्र यानी कि शैली के बारे में पहले से बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली थी। अब उसके पास शैली के खिलाफ एक और सबूत आ गया था। एक्चुअली शैली की बात करें तो शैली सबके लिए एक बिजनेसमैन था। सबको लगता है कि शैली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करता है, लेकिन उसका असली बिजनेस ये वेपन्स का था। जिसके बाद लिपिका ये सारे एविडेंस लेकर अपने सीनियर मित्तल के पास जाती है। वो उन्हें बताती है कि शैली कितना खतरनाक आदमी है और इंडिया को जल्द से जल्द उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मित्तल कहता है कि एक छोटा सा वीडियो देखकर वो शैली के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि शैली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसलिए वो लिपिका को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मित्तल एक्चुअली शैली से मिला हुआ था। मित्तल शैली को वीडियो के बारे में बताता है और शैली फ्रेडी को। फ्रेडी समझ जाता है कि जरूर सफीना ने ही उसका वीडियो शूट किया होगा, इसलिए वो होटल में गुस्से से सफीना को मारने के लिए आ रहा था। शान इस बात को नोटिस कर लेता है और वो सफीना को होटल से भागने के लिए कहता है। वो सफीना से कहता है कि वो एक थिएटर का टिकट परचेस करके थिएटर के अंदर उसका इंतजार करे। जिसके बाद सफीना भी वैसा ही करती है और एक थिएटर में जाकर शान का इंतजार करने लगती है। तो वही शान विक्रम के पास जाता है और उसे डांटने लगता है कि उसकी वजह से सफीना की जान खतरे में है। जिसके बाद विक्रम लिपिका को कॉल करता है और शान लिपिका से कहता है कि उनकी वजह से सफीना की जान खतरे में है। लिपिका कहती है कि वो सफीना को बस आज रात के लिए प्रोटेक्ट करे, कल वो आएगी और सफीना को वहाँ से सेफली इंडिया लेकर आएगी। जिसके बाद शान सफीना को होटल के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपा देता है। शान वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सफीना उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। सुबह तक शान उसके साथ रुकता है और सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने जाता है। तब शान लिपिका को कॉल करता है कि वो बांग्लादेश पहुंची या नहीं। लिपिका बताती है कि वो बांग्लादेश पहुंच गई है और वो जल्दी उसे आगे का प्लान बताएगी। तब शान लिपिका को बताता है कि उसने सफीना को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपाया है और वो ज्यादा देर तक वहाँ छुप नहीं सकते। तभी लिपिका को पता चलता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, इसलिए वो शान से कहती है कि वो सफीना को वहाँ से निकाले। लेकिन जब शान वहाँ पर पहुँचता है तो सफीना की डेथ हो चुकी थी। एक्चुअली फ्रेडी ने सफीना को मार दिया था। शान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और फिर हम शान को शिमला में देखते हैं, जो किसी शिमला के होटल का नाइट मैनेजर था। एक्चुअली सफीना के मौत के बाद शान काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था,
क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अफसोस था कि वो सफीना को नहीं बचा पाया। यहाँ पर शान अपना काम कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उनके होटल में शैली आने वाला है। अब शैली का नाम सुनकर शान की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि शैली के कहने पर ही फ्रेडी ने सफीना को मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं शैली शान के होटल में आता है। शैली के साथ उसकी गर्लफ्रेंड कावेरी और उसका राइट हैंड बीजे भी था। अब शान शैली के ऊपर नजर रखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि शैली के नाम पर एक पार्सल आया है। शान उस पार्सल को ओपन करता है तो उसके अंदर 3 सिम कार्ड्स थे। शान उन सिम कार्ड्स के नंबर नोट कर लेता है और फिर से उस पार्सल को पैक करके शैली को देता है। साथ ही शान उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। अगले दिन शान देखता है कि शैली से मिलने जयू आया था। अब जयू की बात करें तो वो शैली का लॉयर था। वहाँ पर उनकी कुछ मीटिंग थी और शान इस सब की भी रिकॉर्डिंग रख लेता है। जिसके बाद शान जब कॉफी पी रहा था तो शैली वहाँ पर आता है। शान काफी ज्यादा प्रोफेशनल था, इसलिए वो शैली को काफी पसंद आता है। शैली शान से पूछता है कि वो पहले क्या करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शान पहले नेवी में था। ये सुनकर शैली और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन शैली अपने पूरे टीम के साथ वापस जा रहा था। तब वो शान को उसका एक कोट देता है ताकि शान हमेशा शैली को याद रखे। शान उसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी शैली उसे दे देता है। जिसके बाद शैली वहाँ से चला जाता है और शान ने अब तक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो सब कुछ वो लिपिका को भेज देता है। लिपिका वो एविडेंस देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि शान ने बस 2 दिन में इतने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे। जिसके बाद लिपिका शान से मिलने आती है और वो चाहती है कि शान उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन शान उसके लिए मना कर देता है। लिपिका कहती है कि वो लोग सफीना को नहीं बचा पाए थे, लेकिन सफीना जैसे बहुत से लोगों को वो बचा पाएंगे अगर उन्होंने शैली को पकड़ लिया। एक्चुअली शैली जो हथियार बेचता था वो काफी ज्यादा डेंजरस थी। ये सब सुनकर शान लिपिका का साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन लिपिका कहती है कि शान को बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि इसमें शान की जान भी जा सकती है। लेकिन शान अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। जिसके बाद लिपिका शान से कहती है कि उसे शैली के करीब जाना होगा और इसलिए शान को बिगड़ना होगा, जैसे कि उसे जुआ खेलना होगा, चोरी करनी होगी, इससे वो शैली के करीब जा पाएगा। जिसके बाद शान भी वैसा ही करने लगता है। वो जुआ खेलता है, ड्रग्स लेता है और चोरी भी करता है। जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो शान उनके ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअली शान को इलीगल तरीके से श्रीलंका जाना था। ये सब उनका प्लान था। शान श्रीलंका जाता है क्योंकि शैली वहीं पर रहता था। तभी हम शैली को देखते हैं जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक जगह पार्टी कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शान का एक छोटा बेटा है तहा। एक्चुअली शान का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका था और शान अपने बेटे के साथ ही रहता है। सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ किडनैपर्स आ जाते हैं जो तहा को पकड़ लेते हैं और सारी ज्वेलरी और कैश मांगने लगते हैं। सब लोग उन्हें सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि तहा शैली का बेटा है तो उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए वो तहा को किडनैप करके कहीं और ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर शान आता है और उन किडनैपर्स को बहुत पीटता है। एक्चुअली ये सब शान का प्लान था, लेकिन वो किडनैपर्स को सच में पीट देता है ताकि सब कुछ रियल लगे, और इसी वजह से किडनैपर्स भी शान को काफी ज्यादा पीटते हैं। अब शान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी वहाँ पर शैली और उसके बंदे आते हैं। तहा बताता है कि शान ने उसे बचाया है। शैली भी शान को पहचान लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। अब शान ने तहा की जान बचाई थी, इसलिए शैली कहता है कि शान को उनके साथ कुछ दिन रुकना चाहिए, और शान भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शान तहा के साथ दोस्ती कर लेता है। एक्चुअली तहा को घर के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए शान उससे सारी बातें जान रहा था। तो वही शैली शान के सारे रिकॉर्ड चेक करता है, लेकिन शान के ऊपर डाउट हो ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। एक्चुअली लिपिका की टीम ने शान जिस ढाका के होटल में काम करता था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी थी। तो वही शान को पता चलता है कि तहा को शैली के ऑफिस में जाना अलाउड नहीं था, इसलिए वो मौका देखकर शैली के ऑफिस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर लॉक था, जिसकी वजह से शान अंदर नहीं जा पाता। लेकिन उसे ये सब करते हुए कावेरी देख लेती है, लेकिन शान बहाना बनाता है कि वो यहाँ पर तहा का मोबाइल ढूंढने आया था। लेकिन अब कावेरी को शान पर थोड़ा सा डाउट था। तो वही बीजे की बात करें तो बीजे को शान पर पूरी तरह से डाउट था, और शान को भी इस बात की खबर थी। शान शैली से कहता है कि वो तहा के साथ फिश मार्केट जाना चाहता है, क्योंकि वो तहा के लिए कुछ अच्छा खाना बनाने वाला था। जिसके बाद शैली उसे अपने आदमियों के साथ फिश मार्केट भेज देता है। ये बात लिपिका को भी पता चलती है, क्योंकि लिपिका भी शैली के घर के पास ही भैंस बदल कर रह रही थी। जिसके बाद लिपिका भी फिश मार्केट जाती है,
लेकिन शान के साथ आदमी थे जिसकी वजह से वो लिपिका से बात नहीं कर पाता। लेकिन वो वहाँ पर तहाँ से जोर जोर से बातें करने लगता है, जिसमें वो इनडायरेक्टली लिपिका को बता देता है कि बीजे को उस पर शक है। और लिपिका भी उसे बताती है कि वो बीजे की चिंता ना करे क्योंकि वो बीजे को मैनेज कर लेगी। जिसके बाद शान घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज घर में कोई भी नहीं था। जिसके बाद शान जानबूझकर किचन में आग लगाता है ताकि वो शैली के ऑफिस के अंदर जा सके। आग लगने के बाद शैली के ऑफिस को जो लॉक था वो भी काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद शान अंदर चला जाता है और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स के फोटोज लेकर लिपिका को भेज देता है। लेकिन ये सब करते हुए कावेरी फिर से उसे देख लेती है। कावेरी समझ जाती है कि शान यहाँ पर कुछ और इरादे से आया है। तब शान कावेरी को बताता है कि वो जिसके साथ रह रही है वो एक खतरनाक आदमी है। और ये सब देखकर कावेरी भी बहुत ज्यादा शॉक थी। उसे पता नहीं था कि शैली इतना खतरनाक हो सकता है। तो वही लिपिका जयू के बेटे को ड्रग्स केस में फंसा देती है। जिसके बाद वो जयू से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो शैली को बचा सकता है या अपने बेटे को। अब जयू अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए शैली के बारे में उसे जो कुछ भी पता था वो सब कुछ वो लिपिका को बता देता है। अब लिपिका चाहती है कि जयू कुछ ऐसा करे जिससे बीजे शैली से दूर हो जाए। तो वही शान की भेजी हुई डॉक्यूमेंट से उन्हें ये पता चलता है कि शैली जल्द ही बैंकरप्ट होने वाला है। तब जयू बताता है कि शैली एक बहुत बड़ी डील करना चाहता है, इसलिए वो बीजे के साथ बिहार जाने वाला है। अब ये सुनने पर जयू उन्हें एक आइडिया देता है। जिसके बाद हम शैली को देखते हैं जो बिहार जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो वही वहाँ पर जयू और उसकी वाइफ भी थी, लेकिन जयू अपने बेटे की बेबी सिटर से रोमांस कर रहा था। और ये बात देखकर जयू की वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में जयू और शैली से कहती है कि वो दोनों बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। उनकी वजह से लाखों लोगों की जान गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो वही जयू शैली से कहता है कि वो बीजे से कहे कि वो कंट्रोल में रहे। एक्चुअली बीजे गे हैं और ये सब बिहार में अलाउड नहीं था। तब शैली बीजे को समझाता है और बीजे भी मान जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा था। एक्चुअली शैली बीजे को इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि जो कंपनी वेपन्स में डील करती है वो कंपनी बीजे के नाम पर थी। शैली ऐसी सारी कंपनीज किसी और के नाम पर रखता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो तीनों बिहार जाते हैं और वहाँ पर उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद बीजे के पास एक लड़का आता है और वो उसे सेड्यूस करता है। जिसके बाद बीजे उसके साथ चला जाता है। तभी जयू पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वहाँ पर रेड मारकर बीजे और उस लड़के को पकड़ लेती है। शैली भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर ये सब इलीगल था और अगर उसके डीलर को पता चल गया तो वो डील कैंसिल कर देगा। इसलिए शैली वापस श्रीलंका आता है। यहाँ पर आकर वो डिसाइड करता है कि वो अपना वजीर बदलेगा। जिसके बाद शैली शान के पास आता है और कहता है कि वो 30 दिन तक उसका साथ दे और शैली उसके बदले में शान को इतने ज्यादा पैसे दे देगा कि शान को फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शान भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शैली शान को एक नई आइडेंटिटी देता है। अब शान का नया नाम था अभिमन्यु। उसके नाम से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उसका बैंक अकाउंट भी बन जाता है। जिसके बाद शैली उसे लेकर बिहार जाता है ताकि वो डील फाइनल कर सके। एक्चुअली बीजे की वजह से उनकी डील अधूरी रह गई थी क्योंकि बीजे जेल में था। अब शान वो डील कंप्लीट कर देता है और शान के अकाउंट में काफी सारे पैसे आ जाते हैं। साथ ही शैली उसे अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड भी देता है, जिसे देखकर शान बहुत खुश होता है। लेकिन बीजे भी जेल से वापस आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है कि शान ने अब उसकी जगह ले ली है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बीजे ये भी नोटिस कर लेता है कि शान और कावेरी के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए अब उसे शान पर और ज्यादा डाउट हो रहा था। इसलिए वो किसी को कॉल करता है और शान के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो वही लिपिका को पता चलता है कि शैली के कांटेक्ट में बार बार इंद्रधनुष का नाम आ रहा था। जिसके बाद वो इंद्रधनुष को ट्रेस करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मित्तल है। अब यहाँ पर वो समझ गई थी कि मित्तल और शैली दोनों मिले हुए हैं, इसलिए वो मित्तल के सीनियर के पास जाती है और उन्हें अपने सारे एविडेंस दिखाती है। जिसके बाद वो सीनियर कहती है कि वो इस सब पर प्रॉपर एक्शन लेगी, लेकिन उसके लिए उसे टाइम चाहिए। जिसके बाद लिपिका और उसका कलीग वहाँ से चले आते हैं। तो वही कावेरी को शॉपिंग जाना था, लेकिन शैली को कोई काम आता है जिस वजह से वो नहीं जा पाता। लेकिन वो कहता है कि वो शान को लेकर शॉपिंग के लिए जाए। जिसके बाद शान और कावेरी एक रूम में जाकर रोमांस करते हैं। एक्चुअली कावेरी का एक बेटा है जो इंडिया में उसकी माँ के साथ रहता है। उसने ये बात शैली को नहीं बताई थी, लेकिन शैली को अब इस बात का पता चल गया है और वो कावेरी को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो उसके बेटे को मार देगा। तो वही शैली को फिर से खबर मिलती है कि उसके ग्रुप में से कोई लिपिका के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद शैली सब पर डाउट करने लगता है
और उसे समझ में आ जाता है कि जयू ही लिपिका के साथ मिला है, जिसके बाद वो जयू को कार में ही मार देता है। शैली जब होटल वापस आता है तो कावेरी उसके शर्ट पर खून का दाग देखती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है कि कहीं शान को कुछ ना हुआ हो, जिसके बाद वो शान को कॉल करती है और शान बताता है कि वो ठीक है, लेकिन बीजे शान पर कंटिन्यूअसली डाउट ले रहा था। तो वही शैली शान को लेकर एक डील फिक्स करने जाता है और तब शान को पता चलता है कि शैली जिसके साथ डील करना चाहता है वो एक आतंकवादी है और उसे इतने ज्यादा वेपन्स चाहिए थे कि उसमें पूरा देश भी खत्म हो सकता है। शान शैली से कहता है कि वो ये डील ना करे, लेकिन शैली कहता है कि जहां उसे प्रॉफिट मिलता है वो वहीं पर डील करता है। जिसके बाद शैली वो डील फाइनल करता है और शान के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और उस अकाउंट का पासवर्ड शान की आंखें थी और आंखें स्कैन करने के बाद ही वो लोग उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते थे। अब उस टेररिस्ट ने शान के अकाउंट में ऑर्डर के आधे पैसे डाल दिए थे। शान के अकाउंट में काफी सारे पैसे आ गए थे और डील भी फाइनल हो चुकी थी, इसलिए वो होटल वापस आते हैं। शान लिपिका को बताना चाहता था कि शैली ने अब कौन सा ऑर्डर दिया है और कहाँ पर दिया है। वो उन डॉक्यूमेंट्स के फोटोज निकालता है, लेकिन जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। लेकिन शान मौका देखकर बाहर के एक सिक्योरिटी वाले से मोबाइल लेकर उसके मोबाइल से फोटोज भेज देता है, लेकिन नेटवर्क नहीं था इसलिए वो फोटोज जाते नहीं। लेकिन शान को ये सब करते हुए बीजे देख लेता है और वो शान को मारने की कोशिश करता है। अब शान के पास ऑप्शन नहीं था इसलिए वो बीजे को मार देता है। जैसे शैली वहां पर आता है तो शान उसे बताता है कि बीजे बॉर्डर क्रॉस करके भाग रहा था और जब शान ने उसे रोकने की कोशिश की तो बीजे ने उसके ऊपर हमला किया, इसलिए शान को उसे मारना पड़ा। अब बीजे की मौत से शैली काफी ज्यादा दुखी हो गया था, तो वही नेटवर्क आने पर वो लिस्ट भी शेयर हो जाता है और लिपिका को मिल जाता है। जिसके बाद लिपिका फिर से मित्तल के सीनियर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर मित्तल था। मित्तल लिपिका से कहता है कि उसे पहले से पता है कि शैली क्या काम करता है और वो लोग शैली पर अच्छे से नजर रखे हुए हैं। वो जानते हैं कि शैली आर्म्स में डील करता है, लेकिन शैली ने उनसे कहा है कि वो कभी भी इंडिया पर खतरा नहीं होने देगा। साथ ही शैली इंडियन एजेंट्स की भी मदद करता है जो इंडिया से बाहर है किसी मिशन पर। इसलिए मित्तल लिपिका से कहता है कि वो शैली को पकड़ना भूल जाए और दूसरे कामों पर ध्यान दे। तो वही शैली को भी पता चल गया था कि लिपिका उसके पीछे पड़ी है, इसलिए वो लिपिका के घर पर हमला करने के लिए कहता है, जहाँ पर लिपिका और उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। जिसके बाद लिपिका किसी तरह से अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर आती है और वहाँ पर उससे मिलने मित्तल आता है। मित्तल लिपिका से कहता है कि वो शैली से पंगा क्यों ले रही है। तब लिपिका बताती है कि शैली ने एक आतंकवादी को बॉम्ब दिया था, जिसकी वजह से 150 बच्चों की जान गई थी। लेकिन तब सभी लोगों को उन मासूम बच्चों की मौत दिख रही थी, तो वही शैली को अपना प्रॉफिट दिख रहा था। वो कहती है कि शैली एक राक्षस है और उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मित्तल को भी लिपिका की बातों पर यकीन आ रहा था, इसलिए वो लिपिका को 48 आवर्स का टाइम देता है। अगर 48 आवर्स में लिपिका शैली के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ लेकर आई तो मित्तल शैली के खिलाफ एक्शन लेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे अपना मिशन बंद करना होगा। और लिपिका भी इसके लिए मान जाती है। तो वही शैली शान को लेकर ढाका आता है, उसी होटल में जहाँ पर शान पहले काम किया करता था। शान जब वहाँ पर आता है तो वो उस मैनेजर को इशारा करता है कि वो उसे ना पहचाने, क्योंकि शान वहाँ काम करता था ये बात शैली को पता नहीं थी। और वैसे भी अब शान का नाम अभिमन्यु हो गया था। बाद में शान उस मैनेजर जिसे वो दादा कह के बुलाता है उसके मोबाइल से लिपिका को मैसेज भेजता है कि सफीना से कह दे कि वो वहीं पर है जहाँ पर इस सब की शुरुआत हुई थी। अब ये देखकर लिपिका समझ जाती है कि शान उसी ओरिएंट होटल में है जहाँ पर सफीना की मौत हुई थी। शान ने ये भी लिखा था अब बस उसकी जरूरत है। जिसके बाद लिपिका अपनी टीम को लेकर उस होटल में आ जाती है। तभी वहाँ पर फ्रेडी भी आता है और शान फ्रेडी को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि फ्रेडी ने शान को इस होटल में पहले भी देखा है और अगर उसने पहचान लिया तो उनका सारा प्लान खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेडी शान को नहीं पहचान पाता, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने शान को पहले कहीं देखा है। लेकिन शान कहता है कि वो उससे पहले कभी भी नहीं मिला। जिसके बाद वो सब लोग फ्रेडी के घर जाते हैं जहाँ पर शैली की उस आतंकवादी के साथ मीटिंग होती है। वो आतंकवादी शैली से कहता है कि उनके सारे डील्स भरोसे पर होते हैं, इसलिए शैली उसका भरोसा ना तोड़े। जिसके बाद वो सब लोग फ्रेडी के गोडाउन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे वेपन्स थे। वहाँ पर शान भी उन वेपन्स को देखता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। वो उस आतंकवादी से पूछता है कि इन सारे वेपन्स का वो क्या करने वाला है। तब वो आदमी कहता है कि शान को दुनिया घूमनी चाहिए, बस इंडिया नहीं जाना चाहिए। अब ये सुनने पर शान समझ गया था कि वो इंडिया पर हमला करने वाला है। शैली को भी ये बात पता थी,
लेकिन शैली को बस अपना प्रॉफिट चाहिए था। शैली का असिस्टेंट कहता है कि अगर शैली ने ये डील फाइनल की तो उसका इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, लेकिन शैली का कहना था कि जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर शैली है। जिसके बाद सब लोग होटल वापस आते हैं और शान को पता चलता है कि लिपिका भी वहाँ पर आ चुकी है। वो जाकर लिपिका से मिलता है तो देखता है कि लिपिका प्रेग्नेंट थी। शान उसे कहता है कि उसे इस हालत में इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन लिपिका कहती है कि यह उसका काम है और वो उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। लिपिका शान से कहती है कि उसे शैली के लॉकर का पासवर्ड चाहिए, इसलिए शान मैनेजर को कावेरी के पास भेजता है ताकि वो पासवर्ड मांग सके। लेकिन कावेरी कहती है कि पासवर्ड सिर्फ शैली को पता है, लेकिन कावेरी कोशिश करती है कि वो पासवर्ड पता लगा सके। वो शैली से कहती है कि उसे अपना नेकलेस लॉकर में रखना है, इसलिए वो पासवर्ड दे दे, लेकिन शैली कहता है कि वो खुद ही रख लेगा। जिसके बाद शैली वो नेकलेस रखने के लिए जाता है, तब कावेरी चुपके से वो पासवर्ड देख लेती है। वो पासवर्ड वो शान को भेजती है और शान लिपिका को। जब वो लोग डील फाइनल करने के लिए जाते हैं तो लिपिका शैली के रूम में आती है और उसका लॉकर ओपन करके कुछ करती है, लेकिन वो क्या करती है यह हमें बाद में पता चल जाएगा। तो वही शान रात को फ्रेडी के घर जाता है और फ्रेडी को अभी भी लग रहा था कि उसने शान को पहले कहीं देखा है। तब शान उसे सब कुछ याद दिलाता है कि किस तरह फ्रेडी ने सफीना को मारा था। जिसके बाद शान उसे बहुत पीटता है और उसे पूछता है कि उसने किसके कहने पर सफीना को मारा। तब फ्रेडी कहता है कि उसे शैली ने ऑर्डर दिया था कि वो सफीना को मार डाले, इसलिए उसने सफीना को मार दिया। अब शान भी फ्रेडी को मार देता है और उसके गोडाउन जाता है। वहां पर वो सारे वीडियोस बनाता है और उन वीडियोस को लिपिका को भेजता है। जिसके बाद लिपिका वो वीडियो मित्तल को भेजती है और मित्तल समझ जाता है कि शैली किसकी मदद कर रहा है। अभी तक मित्तल को ऐसा ही लग रहा था कि शैली इंडिया के साथ धोखा कभी नहीं करेगा, लेकिन अब उसे क्लियर हो चुका था। तो वही बीजे के मोबाइल पर एक कॉल बार बार आ रहा था, तो शैली उस कॉल को रिसीव कर लेता है। वो आदमी शैली से कहता है कि बीजे ने उसे कुछ पता करने के लिए कहा था। वो बताता है कि श्रीलंका में शैली के बेटे को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी, तब शान ने उसे बताया था। एक्चुअली उस किडनैपर को उस आदमी ने पकड़ लिया था। वो किडनैपर बताता है कि यह सब कुछ शान का ही प्लान था, उसी ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो ये सब कर सके। अब शैली समझ जाता है कि शान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जब फ्रेडी के पास जाता है तो वहाँ पर फ्रेडी की भी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद शैली कावेरी को भी टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि कावेरी शान के साथ मिली हुई है। वो उसे काफी धमकाता है कि वो उसने शान को क्या क्या बताया है ये बताए, लेकिन कावेरी बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी शान भी वापस आ जाता है, लेकिन शैली उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि शैली को डील करने के लिए शान की जरूरत थी, यानी कि शान के आंखों की। वो अगले दिन शान को डील फिक्स करने के लिए ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उसे काफी पीटता है। शैली शान से कहता है कि उसे डील फिक्स करने के लिए शान की आंखों की जरूरत है, नहीं तो अब तक वो शान को मार चुका होता। शैली को ये भी पता चलता है कि उस होटल में शान के कुछ दोस्त भी ठहरे थे। तब शैली कहता है कि उन सब की खातिरदारी करो, यानी कि उन सबको मार डालो। तभी वहाँ पर वो आतंकवादी आता है अपने सारे हथियार लेने। तब शान कहता है कि उसे एक बार अपने वेपन्स चेक करने चाहिए। वो जब देखता है तो उसे पता चलता है कि शान ने सब तरफ बॉम्ब लगाया है और बॉम्ब का टाइमर सिर्फ 8 मिनट का था। एक्चुअली शान जब रात को गोडाउन आया था तो उसने सब जगह पर बॉम्ब लगा दिए थे। अब शैली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और टाइमर बंद करने के लिए कहता है। तो वही वो आतंकवादी शैली से अपने सारे पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन शैली कहता है कि पैसे तो शान के अकाउंट में है, इसलिए उसे पैसे शान से मांगने चाहिए। लेकिन वो आतंकवादी कहता है कि उसने शैली के साथ डील की थी, शान के साथ नहीं, इसलिए शैली को ही उसके पैसे लौटाने होंगे। शैली शान से कहता है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, बस उसे बॉम्ब को रोकना है, लेकिन शान उसकी बात नहीं सुनता। शैली उससे पूछता है कि आखिर उसे चाहिए तो क्या। तब शान कहता है कि वो शैली को बस सब कुछ खोता हुआ देखना चाहता है। जिसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाते हैं, क्योंकि बॉम्ब फटने वाला था। जैसे ही वो बाहर आते हैं बॉम्ब फट जाता है और सारे वेपन्स खत्म हो जाते हैं। शैली अब शान के अकाउंट से सारे पैसे निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन शान की आंखें स्कैन ही नहीं हो रही थी। एक्चुअली उस दिन लिपिका ने शैली के लॉकर से वो स्कैनर बदल दिया था। अब शैली शान को लेकर होटल में वापस आता है ताकि वो वहाँ पर उसकी आंखें स्कैन कर सके, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिपिका थी। एक्चुअली लिपिका ने कावेरी को भी बचा लिया था और अब वो शैली को पकड़ने के लिए वहाँ रुकी थी। शैली कहता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शैली मित्तल को कॉल करता है और मित्तल उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि शैली ने सारे पैसे पीएम रिलीफ फंड में डाल दिए थे। एक्चुअली ये सब कुछ शान और लिपिका का प्लान था। लिपिका शान से कहती है कि कावेरी ठीक है
और वो जाकर उससे मिल सकता है। जिसके बाद शान कावेरी से मिलने जाता है तो वही शैली को पकड़ने कमांडर्स आ जाते हैं। वो शैली को ले जा रहे थे और शैली लिपिका से कहता है कि वो इंडिया जाते ही कुछ टाइम में ही छूट जाएगा, क्योंकि उसे बेल मिल जाएगी और वहाँ पर उसके बहुत से लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। वो कमांडर शैली को वैन में बिठाते हैं। तभी वहाँ पर उस आतंकवादी के लोग आते हैं जो उस वैन पर कब्जा करते हैं और शैली को ले जाते हैं। और लिपिका भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर शैली इंडिया आ गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो काफी टाइम तक जिंदा रहेगा, लेकिन अगर वो उस आतंकवादी के हाथ लग गया तो वो उसे मार ही देगा। और इस तरह से शान और लिपिका ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं शान उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर उसने सफीना को छुपाया था। वहाँ पर जाकर वो सफीना को याद करने लगता है और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी नाइट मैनेजर सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।